यत्र नारेस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। आज महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित आनंद ग्रह महिला अनाथ आश्रम गौतम बुद्ध शिक्षा सदन की बालिकाएं पहुंची। बालिकाओं ने पहुंचकर आश्रम में आश्रित महिलाओं से की मुलाकात। व स्कूल की बालिकाएं आश्रम में आश्रित माता बहनों के लिए फल फ्रूट और माताओं के लिए बिस्किट आदि सामग्री लेकर आई। इन बेटियों ने आश्रित माताओं से उनके हालचाल के बारे में भी जाना व इन माताओं को किस हालत में कहां कहां से हम लेकर आए उसके बारे में भी जाना। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी ने इनको ये जानकारी दी और किसको किस अवस्था में कहां से लेकर आए थे और वर्तमान उनकी स्थिति से भी अवगत करवाया और जिस समय इनको तत्कालीन स्थिति के बारे में भी इन बालिकाओं को अवगत करवाया और बालिकाओं को आश्रम के बारे में जानकारी दी। और बालिकाओं को ने इनसे महिलाओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा बालिकाओं को। आओ हम आपको सुनाते हैं बालिकाओं का क्या कहना है। हम आनंद महिला अनाथ आश्रम में आए हैं। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने महिलाओं के जीवन को जाना। जी, मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने माँ बापों की सेवा करें और उन्हें रोडों पर ना छोड़ें और उनका पूरा ख्याल रखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीत है। बताएं। आज हम महिला अनाथ आश्रम में आए हैं। यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर महिला की क्या स्थिति है। इससे हम इन जो संस्था ये कार्य कर रही है उसको हम दिल से शुभकामनाएं देंगे कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इसलिए हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि वो ऐसे अपने माता पिता को घर से बाहर ना भेजें, उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। क्योंकि माता पिता ने ही हमें जन्म दिया और आज हम उन्हें ऐसे छोड़ रहे हैं तो कल को हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमें अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इनकी हर बात माननी चाहिए और ऐसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी हम आपसे कहना चाहेंगे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो इन्हें सहारा दे रहे हैं। आगे हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो आकर यहाँ पर आए और महिला को देखें और जाने इनकी ज़िंदगी और खुद के आगे भविष्य को सुधारें। क्या नाम आप? कोमल। आज हम आनंद ग्रह महिला अनाथ आश्रम में हैं। हमें यहाँ पर महिलाओं की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके विपरीत खुशी भी हुई कि इनकी स्थिति यहाँ पे आके ठीक है। सभी बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें रोडों पे ना छोड़ें, उनकी देखभाल अच्छे से करें। अगर कोई औरत उन्हें सड़क पर मिले तो आनंद ग्रह महिला अनाथ आश्रम में संपर्क करें और अपने माँ बापों को ध्यान रखें। जी, मैं आपसे यह गुजारिश करती हूँ कि आश्रम में आए महिलाओं से मिलें और उन्हें अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दें। क्या नाम आपका? तमन्ना। आज 10वीं क्लास की छात्राएं जो हैं वो परीक्षा के बाद इस आनंद गृह सेवा संचालन समिति द्वारा जो संचालित ट्रस्ट है महिलाओं के लिए, उसमें आज इन्होंने विजिट किया और बच्चों की काफ़ी समय से इच्छा थी कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पर हमें कुछ करने को मिले। तो यहाँ आकर इन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा और देखकर जो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी और उसको इस ट्रस्ट के द्वारा जितना सुधार कार्य किया गया, उनकी सेवा की गई, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि बच्चों में संस्कार डालें और यत्र पूजन्ते नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता को सुशोभित करते हुए इस बात का पालन करते हुए जो हमारे भारत की पहचान है। और स्त्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, बहन के रूप में हमारा पालन पोषण करती है और हमें अपना सर्वस्व, अपना जीवन है वो सभी के पालन पोषण में लगाती है। तो आज जो इनकी स्थिति है इस प्रकार की, जो ये दर दर भटक रही हैं और जो अपनी पहचान को खोई हुई हैं, कईयों की तो यादाश्त भी नहीं है और कई उठ भी नहीं पा रही है, इतनी तकलीफ में ये हैं और इनको इस हालत पर लाने का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार हमारा समाज ही है। और अगर हमने इन बच्चों को नहीं समझाया, इनको इससे रूबरू नहीं करवाया तो ये बच्चे जान नहीं पाएंगे और ये स्थितियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो इस अनाथ आश्रम कोई भी इस भारत में ना रहे, अनाथ आश्रम की परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरन बस इनकी रक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए ये जो अनाथ आश्रम खोला गया है लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, जो समय समय पर हमारे विद्यालय में आते भी रहते हैं, तो ये बहुत ही साधुवाद के बात हैं और ये संस्था का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया है, इस पुण्य के कार्य को आगे बढ़ाते रहें और जितने भी विद्यार्थी हैं
उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नेक कमाई में से, अपना जेब खर्च में से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी बने वो आकर इनको दें और सहयोग करें। और इन माताओं के पास आकर इनसे चरण छूकर इनका आशीर्वाद लें, इनका सहयोग करें, इनको अपनी तरफ से गिफ्ट दें, कुछ खाने पीने की सामग्री दें, ताकि इनको भी अपने परिवार का ध्यान रहे। क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपनी याददाश्त भूल चुकी हैं और वो समाज में मिलना ही नहीं चाह रही हैं, इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है, वो इतनी डरी सहमी है कि हमने देखा उनसे मिलकर कि वो मिल नहीं पा रही हैं, वो डर जाती हैं, सामने आने की भी कोशिश नहीं करती हैं। तो ये भाव, इनमें जो असुरक्षा की भावना है, जो हीन भावना है, वो दूर हो। तो समय समय पर सभी स्कूल से और बच्चे भी आएँ और भी संस्थाएं सहयोग करें। और ये जो पुण्य कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है ये बुजुर्गों की सेवा करना, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करने से, दुखियों की सेवा करने से बल, आयु, विद्या, यश सभी कुछ बढ़ता है। हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो बच्चों में अभी से इन संस्कारों को डालें। और समय समय पर चाहे वो बाल कल्याण सेवा समिति की तरफ से संचालित कोई भी विकलांगों के स्कूल हो, सेवा विकलांग हो, या मान लो जहाँ पर अनाथ आश्रम है बच्चों के, या महिलाओं के आश्रम में, जो भी पीड़ित हैं, दलित हैं, दुखी हैं, जो कमज़ोर है, असहाय हैं, उनकी सेवा के लिए बच्चे हमेशा तत्पर रहें। और उनमें तभी भावनाएं आएंगी जब वो बच्चे विजिट करेंगे, आएंगे। तो सभी से पुनः मेरा सभी स्कूल से व्यवस्थापक जो है उनसे भी निवेदन है कि ऐसे स्थानों पर ले जाकर बच्चों को इनकी ज़िंदगी से रूबरू कराएं, ताकि बच्चे अपना जीवन में आने वाले जीवन में अपना एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में किसी भी असहाय को, दुखी को, माता हो चाहे बहन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, किसी को भी हम इस तरह सड़कों पर खुला नहीं छोड़ने देंगे। और प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि मदद करें इसमें भरपूर। और जहाँ कहीं भी कोई भी बच्ची या कोई भी महिला कुछ भी मिले जो पीड़ित है, असहाय है, अपनी याददाश्त खो चुकी है, दर दर भटक रही है, उसकी सूचना तुरंत इस आनंद गृह सेवा आश्रम को दें और इसमें अपना सहयोग और आर्थिक सहयोग भी सभी करते रहें। तो आज हम विद्यालय से जो बच्चियाँ आई हैं 10वीं की परीक्षा देकर, और पहला कार्य उनका यही है कि भाई हम ऐसी जगह जाएं जो हमारा पुण्य का क्षेत्र है। तो आज ये बच्चियाँ अपनी तरफ से इनके लिए सामग्री भी लाई है, खाने पीने के लिए भी, और सभी इन बच्चियों ने मिलकर 1100 रुपये जो हैं वो संस्था को भेंट भी किए हैं। और भी विद्यार्थी हैं धीरे धीरे समय समय पर आते रहेंगे, ताकि इनको संबल मिलता रहे। और संस्था को थोड़ा सा सहयोग अगर हम सभी देंगे ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार इनको ये जो आश्रम है वो बहुत बड़ा बने, और हनुमानगढ़ में कोई भी महिला है वो पीड़ित सड़कों पर बिल्कुल भी ना घूमे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और हम आगे के समाज के लिए ये कामना भी करते हैं कि संसार में या हमारे देश भारत में तो कोई भी महिला जो है वो घर से निकाली ना जाए, वो पीड़ित नहीं हो, दुखी नहीं हो, निराश्रित नहीं हो, पराश्रित नहीं हो। उसके सभी बच्चे जो हैं उनको उनकी सेवा करें, अपने बुजुर्गों की पूरी सेवा का ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माता पिता भगवान से भी बढ़कर है, और सच्चे मायनों में यही हमारे भगवान है। तो ऐसे भगवानों की सेवा करके हमें आज जो ये पुण्य मिला, इसके लिए हम पुनः लक्ष्मी नारायण जी को, उनकी संस्था को साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये संस्था इसी तरह आगे बढ़े। और जब तक हमारा समाज बिल्कुल अपने मानवीय मूल्यों पर आकर कोई भी महिला निराश्रित नहीं हो, तब तक ये संस्था अपने काम करती रहे। और आने वाला समय है जो हमारा उज्जवल बने, इसी के लिए मंगल कामनाओं के साथ मैं गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन से अमरजीत से